शुरू करते हैं कि जो एक्सरसाइज 11.2 का मेंसुरेशन क्लास 8 का एनसीईआरटी का मैंने स्टार्ट किया था, वो नंबर 1 से नंबर 5 तक मैंने किया था और आगे उसका जो रेस्ट पार्ट है वो आज हम कर देते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी को आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 नंबर 6 से शुरू करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 नोट कर दीजिए, कुछ इस तरह की है। ये क्वेश्चन क्या दिया है आपको पहले बार बार समझना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तब तक आप पढ़ते जाओ। ये एक बेसिक रूल रहता है जब तुम सॉल्व करने जा रहे हो एक वर्ड प्रॉब्लम का। तो इधर क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस का डेफिनेशन मैंने ये जो वीडियो इससे पहले जो मेंसुरेशन का वीडियो 1 में करवाया था वहां पे मैंने पूरा नोट कर दिया था कि बच्चे ये देखो, ये रोम्बस है, ये ट्रापीजियम है, ये दो फिगर का एरिया के साथ वो किसको बोलते हैं मैंने बता दिया था। तो अब चलिए उसका एप्लीकेशन यहाँ पर जो हो रहा है, मैं बिट बाई बिट इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इधर क्या दिया है, एरिया फॉर रोम्बस व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। बस एक ही इंस्ट्रक्शन हमको अभी मिल गया, क्या कि जो रोम्बस दिया गया है ना, ये सपोज कीजिए ये आपका रोम्बस है। सपोज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो इधर बच्चे क्या दिया है कि ये जो रोम्बस का ईच साइड मतलब इसका जो 4 साइड है वो इक्वल है। बस हमको इतना ही मिल गया है। और क्या दिया है ये क्वेश्चन तो पढ़ते ही पता चलेगा। एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल का एक वर्टेक्स से उसका जो ऑपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलरली जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है वो होता है आपका अल्टीट्यूड। मतलब इधर अल्टीट्यूड इसको हम ले सकते हैं और इधर भी हम मेंशन कर देना चाहिए कि ये 90 डिग्री, दैट मींस ए ई द परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट्स व्हाई ये ए ई को हम अल्टीट्यूड ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका लेंथ दिया है 4.8 cm। क्या कहां पर दिया है, कौन सा लेंथ कितने की है वो हमको फौरन लिख देना चाहिए। उसके बाद इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, सपोज कीजिए एसी का डायगोनल दे दिया, वो लेंथ इस तरह की है 8 सेंटीमीटर। तो ये जो रोम्बस है ये तो एसी एक डायगोनल है और एक डायगोनल है बीडी, देखिए, और एक डायगोनल है बीडी। ये बीडी का लेंथ पूछा है, यानी कि अदर डायगोनल का लेंथ कितना है आप निकाल लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस तरह की कुछ फिगर दिया गया तो हमको पहले क्या क्या दिया है वो हम लिख देंगे। क्या दिया है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। देखिए प्रोसीजर हमेशा इस तरह की लिखना चाहिए, एबीसीडी इज ए रोम्बस, इज अ रोम्बस। दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू 5 cm। आप मेरे को सवाल पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर तो एक ही साइड दिया क्योंकि ईज लिखा है। दोस्तों अगर एक साइड है तो रोम्बस का 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली, और बाकी जो 3 साइड्स है उसका भी लेंथ वो AB का लेंथ से समान है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इधर ये पूरा लिख दिया। ठीक है, और क्या दिया, AE का लेंथ दिया है 4.8 cm और AC का लेंथ भी दिया है 8 cm। थोड़ा सोचो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ABCD जो रोम्बस दिया, ये AC मैंने जो डायगोनल अभी कंस्ट्रक्ट कर दिया, AC डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जो AC मैंने डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया
कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका एबीसीडी रोम्बस ये टू ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है, और ए डी सी एरिया जितना होगा ए बी सी एरिया भी उतना होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट में वो सेम हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस पार्ट में अगर सेम हो जाएंगे तो इसका जो एरिया निकलेगा इसका भी वही होगा। तो आपका जो एसी डायगोनल हो या फिर बीडी का भी डायगोनल हो, ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा उनका एरिया पक्का सेम रहेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दूं, एरिया ऑफ एडीसी, area of triangle ADC is equal to area of triangle ABC। ये होता है की फैक्टर। ये क्वेश्चन का रूट यहाँ से है। तो हमने क्या किया कि एसी कंस्ट्रक्ट करने के बाद ADC और ABC बोथ हैव सेम एरिया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एरिया फॉर ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू एरिया फॉर ट्रायंगल एबीसी लिख दिया। अभी एडीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, ए डी सी ये वाला है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एनी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका है हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका तो एरिया आसानी से निकल सकता है। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब डीसी, इंटू हाइट, हाइट मतलब एई जिसका लेंथ, सॉरी एई, पहले मैं वो नामकरण कर देता हूं एई। ठीक है बच्चों, तो उसके आगे क्या करना है, हाफ इंटू डीसी का लेंथ दिया है 5 इंटू ए का लेंथ दिया है 4.8, दैट इज इक्वल टू ये 2 2 2 2 4 2। ये सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। तो ये करने के बाद इधर क्या निकला 2.4 इंटू 5। देखिए अगर डेसिमल का भी कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो देख लीजिए, सिंपली आप इसको इधर ही लिखना है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। डेसिमल एक डिजिट यहाँ पर छोड़ के देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर डेसिमल का जो एक डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, तो इधर ही डेसिमल लगा देना। तो इधर हो गया आपका 12, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर यूनिट हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया है आपका एडीसी का स्क्वायर। एडीसी ये हो गया आपका एरिया फॉर ट्रायंगल एडीसी। अब क्या करना है कि इधर मेरे को जाना है, ये BABC का एरिया भी क्या हो गया है, 12 हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया था एरिया फॉर ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया फॉर ट्रायंगल एडीसी। तो ABC का एरिया भी एरिया फॉर ट्रायंगल ABC इक्वल टू 12। अब मेरे को एरिया फॉर ट्रायंगल ABC कितना लिखना चाहिए, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या निकला था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रोम्बस का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि एरिया फॉर ट्रायंगल एडीसी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इधर जो एरिया फॉर रोम्बस मिला वो हो गया है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब एरिया कितना निकल गया, 24। दिस इंप्लाइज दैट हाफ इंटू D1, सपोज AD दिया है AC, D1 हो गया है आपका AC, 8 इंटू D2 का लेंथ मेरे को पता नहीं, मैं खाली D2 ही यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करना है, 2 इधर सिंप्लीफाई में कर दूं 4,
4d2 इज इक्वल टू 24, सो d2 इज इक्वल टू 24/4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा वाला जो डायगोनल वो पूछा वो होता है यानी कि BD का लेंथ हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की दिया गया कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है, एक बिल्डिंग का फ्लोर है। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। वो जो फ्लोर होता है ना, वो फ्लोर में आपका 3000 टाइल्स लगा हुआ है। वो जो टाइल है वो भी किस तरह की शेप दिया गया है यहाँ पर भी बता दिया कि आप फिगर कर दीजिए। मानो यहाँ पर एक मैंने फ्लोर यहाँ हूं, ये फ्लोर में आपका टाइल लगेगा, इसे टाइल लग रहा है, तो ये टाइल 3000 टाइल सारी है और ये टाइल भी रोम्बस शेप का है। ये टाइल जो छोटा वाला टाइल आपको दिखाई देता है वो रोम्बस का शेप का है और जिसका डायगोनल भी दे दिया है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर एक दिया है 45 cm और दूसरा वाला दिया है 30 cm। ठीक है, ये टाइल यहाँ पर फिट होगा। पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। छोड़िए इस बात को, पहला वाला बात है, पहले जो मैं करवाने जा रहा हूँ यहाँ पर तो आपको टाइल जो रोम्बस का मिल गया, इसका भी 2 डायगोनल भी दे दिया, पर ये फ्लोर का तो पहले एरिया जाने उसके बाद कितना खर्चा होता है वो पता चल जाएगा। पर अब ध्यान देना मेरे दोस्त, प्लीज आप ध्यान दीजिए। इधर 45 सेंटीमीटर, इधर 30 सेंटीमीटर और जो क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, यानी कि इधर सेंटीमीटर यूनिट पे दिया है, इधर मीटर स्क्वायर पे यूनिट पे दिया है। तो आपको ये करना है कि आप इससे पहले या तो फिर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर ये नहीं कर सकते हो, बाद में इसका जो एरिया निकलने के बाद भी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्सन करना जरूरी है। क्यों? अगर इस तरह के नहीं होगा तो आपका आंसर आने में बहुत ही खराब मिलेगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं रहेगा। मीटर को मीटर के साथ कंपेयर करना चाहिए ना, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर यूनिट को जो देखते हुए मैंने क्या करता हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहला काम है कि यू हैव टू कन्वर्ट दीज 2 डायगोनल्स इनटू मीटर। आफ्टर इट यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, 2 डायगोनल्स of a rhombus shaped tile are कितना होगा 45 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा मीटर पे। क्यों? क्योंकि इधर क्वेश्चन मीटर स्क्वायर पे पूछा है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिंपली आप इसका एरिया निकाल सकते हो, बाद में उसको मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्सन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो पहले से क्यों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर देते? ठीक है, तो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इधर ही मीटर डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.45 मीटर। अब दूसरा वाला क्या दिया है 30 सेंटीमीटर यानी कि 30/100 मीटर, ये हो गया 0.30 मीटर। ठीक है, अब जो रोम्बस का जो डायगोनल एक मिला 0.45 मीटर, दूसरा वाला मिला 0.30 मीटर। अब चलते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये जो रोम्बस दिया है वो एक नहीं दो नहीं 3000 टाइल्स यहाँ पर फिट हुआ है। कहाँ पर? आपके फ्लोर के अंदर। तो पहला काम है आपको एक टाइल का एरिया निकलना है और बाद में उसको 3000 टाइल के साथ मल्टीप्लाई कर देने का। क्यों? क्योंकि इधर ही 3000 टाइल फिट हुआ है ना, तो इसका 3000 का टाइल का एरिया जितना होगा वो फ्लोर का जो है वो फ्लोर का एरिया उतना ही होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये रोम्बस शेप का एरिया निकाल दें। एरिया ऑफ द टाइल इक्वल टू हाफ इंटू
D1 इंटू D2 हाफ इंटू D1 मतलब 0.45 इंटू 0.30 मीटर स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाएगा 0.15। ठीक है, 0.15 एंड 0.45 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 7 20, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 5 7 6। तो इधर आपको डेसिमल इधर 2 है इधर 2 है, मतलब 4 डिजिट छोड़ के देना है। 1 2 3 और एक के लिए 0 लगा देता हूँ। तो इसका एरिया कितना हुआ? 0.675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक टाइल का एरिया निकला। अब इसे कितना टाइल है? 3000 टाइल से। तो अब क्या लिखना है? द एरिया ऑफ each tile equal to 0.0675 meter square. The area of next step में 3000 tiles है ना, 3000 tiles is equal to 0.0675 meter square into 3000 कितना होगा? इधर हम काउंट कर भी कर सकते हैं। तो ये 3 0 1 2 3 3 5 जार 15, 3 7 जार 1 22 2 3 6 जार 18 2 22। तो डेसिमल कितना छोड़ के देना है? इधर 1 2 3 4 यानी कि 202.5 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो 3000 टाइल का इसका एरिया निकल गया। अब एक टाइल पे कितना खर्च होता है? ₹4। अब लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फ्लोर का एरिया 3000 टाइल का एरिया के बराबर है। मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर में जितना खर्चा होगा, ये टोटल में कितना खर्चा होगा यहाँ पर हम निकालेंगे। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। टोटल कॉस्ट पर 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 202.5 इंटू 4, इतना ही रुपये जाएगा। तो ये होता है आपका पॉलिशिंग चार्जेस। तो टोटल 810 रुपीज खर्चा हुआ है ये फ्लोर को पॉलिश करने में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा दिया गया कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रापेजियम फील्ड। ये होता है आपका ट्रापेजियम फील्ड, जिधर इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये एक ट्रापेजियम फील्ड क्या क्या है? खरीदा है। तो ये होता है आपका ट्रापेजियम फील्ड। देखिए, ये होता है आपका ट्रापेजियम फील्ड। ठीक है, ये होता है आपका ट्रापेजियम फील्ड जिसको मोहन ने खरीदा है। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की दिया कि जो साइड रोड की तरफ है और जो साइड रिवर की तरफ है, ये साइड आपका रोड की तरफ, ये साइड आपका रिवर की तरफ। तो इससे ये जो लेंथ दिया है, इससे ये 2 गुना। सपोज इधर मैं नेमिंग कर देता हूं, ABCD इज ट्रापेज। सपोज द लेंथ ऑफ AB be x
मीटर। मीटर मैंने किस लिए लिया, क्योंकि एक लेंथ इसका मीटर दिया गया है और एरिया भी दिया गया है मीटर स्क्वायर, इस वजह से मैंने AB का लेंथ x मीटर लिया। दूसरे जो इंस्ट्रक्शन दिया है, दूसरा इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है कि इसका ये ट्वाइस है, यानी कि ये अगर होगा x, CD इक्वल टू लेट द लेंथ ऑफ AB बी x मीटर, CD इक्वल टू इसका ट्वाइस यानी कि 2x मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, इधर क्या दिया कि AB का लेंथ जितना है along द रिवर CD का लेंथ उसका ट्वाइस, यानी कि ये अगर होगा x मीटर तो इसका 2 गुना मतलब 2x मीटर हो जाएगा। तो इस तरह की मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेट द लेंथ ऑफ AB बी x मीटर, माने AB का लेंथ लिया हूँ मैंने x मीटर और CD का कितना होगा 2x, इसका ट्वाइस यानी कि 2x, x का ट्वाइस 2x, x का थ्राइस 3x, x का 4 टाइम्स 4x, इस तरह का मैंने CD का लेंथ लिया हो 2x। तो इसका एरिया भी दे दिया है 10500 मीटर स्क्वायर। सो आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू h इंटू a प्लस बी। तो इधर ये हो गया a आपका, ये हो गया b और h क्या है, ये होता है आपका h, यानी कि परपेंडिकुलर। इस टर्म को याद रखना है, परपेंडिकुलर मतलब ये होता है 90 डिग्री, यानी कि इधर से ये जो लेंथ, ये जो AE इसका लेंथ दे दिया 100 मीटर, AE इज इक्वल टू 100 मीटर, जो कि h रूप में माना गया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ इंटू h होल इंटू a प्लस b, जिसका एरिया भी दे दिया है 10500, हाफ इंटू h यानी कि 100 a x प्लस 2x, मैंने a पे x लिखा हूं और b 2x क्योंकि ये ट्वाइस है, 10500। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 50 x और 2x, ये एडिशन, ये लाइक टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे कि x और 2x क्या होता है आपका लाइक टर्म, क्योंकि इधर x मतलब लिटरल फैक्टर सेम है, जिस वजह से इसको लाइक टर्म कहा गया है। तो लाइक टर्म मतलब 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 3x और ये 50 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर रहा है, तो साइड अगर हम चेंज कर देंगे 10500 बाई 50, 005 सिंप्लाइज कर रहा हूं मैं 210, दिस implies that x is equal to 210 by 3, 70 मीटर, यानी कि ये x मैंने किसको लिया था, x मैंने इसको लिया था मतलब AB का 70, तो इसका लेंथ आसानी से निकल जाएगा 140, क्योंकि इसका ये ट्वाइस है। CD इक्वल टू 2 इंटू x यानी कि 70 मीटर इंटू 2 140 मीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो रिवर का लेंथ कितना हो गया 140 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह की दिया गया है, यहाँ पर आपका एक रेगुलर ऑक्टागन। अच्छा, रेगुलर जो पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन हम किसको बोलते हैं कि एक पॉलीगन होता है जिसका ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि ट्रायंगल का अगर हम बोलेंगे कि ट्रायंगल के केस में रेगुलर फिगर कौन हो सकता है, डेफिनेटली आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल के केस में हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा तो किसको बोलेंगे, स्क्वायर होगा। इस तरह की रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब which has only 8 sides, that is called regular octagon, both sides and angles are equal। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कुछ फिगर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर octagon। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कुछ इस प्रकार दिया गया है कि यहाँ पर आपके सामने आप बुक भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक ऑक्टागन यानी कि रेगुलर ऑक्टागन का फिगर दिया है, जिसका यहाँ से यह लेंथ ये दे दिया है 11 मीटर
हाइट भी दे दिया 4 मीटर, उसका इक्वल साइड जो है वो होता है सब 5 मीटर। रेगुलर फिगर हम किसको बोलते हैं? द फिगर विच हैज ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल के मामले में रेगुलर ट्रायंगल कौन होते हैं? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्वाड्रिलेटरल के केस में आपका रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन होगा? स्क्वायर। इस तरह जो रेगुलर ऑक्टागन मतलब उसका 8 साइड्स होता है ना, वो पूरा इक्वल और ऑल द एंगल्स आर से इक्वल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये ऑक्टागन के केस में हम क्या करेंगे, इधर एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर पूछा है। अब ये ऑक्टागन जो रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है ना, उसका एरिया निकालिए। देखिए हम थोड़ा एडिट करेंगे यहाँ पे। क्या? ये तो हाइट दे दिया 4 मीटर, रेगुलर मतलब यहां से ये भी 11 मीटर, और इसका भी हाइट क्या हो जाएगा? इसका भी हाइट 4 मीटर, क्योंकि ये रेगुलर है, डिफरेंट नहीं है। ये इसका फिगर मतलब यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दिया 11, मतलब यहाँ से ये भी 11 है। तो ये जो रेगुलर बनता है ना, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसका एरिया देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब 11 मीटर, इसका ब्रेड दिया है 5 मीटर, इसका एरिया निकल सकता है। ये एक ट्रापीजियम फिगर है, इसका भी एरिया निकल सकता है। ये भी एक ट्रापीजियम है, इसका एरिया भी निकल सकता है। तो ये फिगर नंबर 1 में कर लूं, ये फिगर नंबर 2 कर लूं, ये फिगर नंबर 3 कर लूं। ये जो ऑक्टागन है, तीनों को मिला के मतलब ये तीनों का एरिया जितना आएगा वो होता है आपका रेगुलर ऑक्टागन का एरिया। चलो करते हैं एरिया ऑफ फिगर 1। एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 1 कैसे निकलेगा एरिया ऑफ फिगर 1? देखिए ये एक ट्रापीजियम है ना, तो इसका एरिया कैसे हो सकता है? हाफ इंटू एच, एच यानी कि 4, ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 11, हाफ इंटू 4 इंटू 11 प्लस 5, 6 2 32 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी एरिया वही होगा, एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका एरिया बराबर का है ना, क्योंकि रेगुलर फिगर है, रेगुलर ऑक्टागन है, तो इसका एरिया जितना आएगा इसका एरिया भी उतना आएगा, मतलब 32 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर 2 का निकालेंगे। ये एक रेक्टेंगल सा फिगर है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 11 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया 55 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेगुलर रेक्टेगन ऐसे ही लिखना, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ एआर, मतलब एरिया मैंने लिखा हूं, मतलब एरिया समझिएगा, एआर मतलब एरिया ये सब। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 32 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 55, 32, 32, 64 प्लस 55, 119 मीटर स्क्वायर। कहीं पे भी अगर समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा फिगर है रेगुलर ऑक्टागन, उसका ऑल साइड्स आर इक्वल, उसका ऑल एंगल्स भी इक्वल। पर यहाँ पर जो ये जो लाइन दिया गया है 11 मीटर का, इधर भी मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारे जो प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया। इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि एक ट्रापीजियम शेप है, ये एक रेक्टेंगल शेप है, ये एक ट्रापीजियम शेप है। इस तीनों का जो एरिया निकाल देने से, तीनों का प्लस कर देने से आपका रेक्टेंगुलर ऑक्टागन का एरिया निकल सकता है। तो ठीक है, ये जो मैंने ये वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक ये मैंने करवा दिया, और बाकी इसका इस एक्सरसाइज का 2 नंबर है, और भी बहुत दिलचस्प क्वेश्चन दिया गया है, वो आराम से हो जाएगा, पर मैं अगले वीडियो में उसको अपलोड करूंगा।
चिल्ड्रन अब मुझे विदाई दीजिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।